हैविंग सेड दैट, अगर मुझे लगता है इस वक्त जो ये चल रहा है ना, अभी मैं जो खुलासा करने वाला था मैं बता देता हूँ, तो न्यूज़ बॉय न्यून मैन के लिए भी अच्छा न्यूज़ हो जाएगा। तो किसी बड़े क्रिएटर ने मुझे ब्लॉक कर दिया इस बात पे, क्योंकि आई एम पुटिंग माई ओपिनियन बीइंग वेरी रैशनल यार, बिल्कुल लॉजिकल, लॉजिक के साथ अगर आप अपनी ओपिनियन रख रहे हो और आप गलत को गलत और सही को सही कह रहे हो, और आप दो नाव में नहीं रहना चाहते, आप गलत को गलत बोलना चाहते हो, सही को सही बोलना चाहते हो, और आप पूजा भट्ट को ये बोलना चाहते हो कि भाई शी इज द नेपो किड, और उसको पूरा बायस्ड है वो, तो मुझे नहीं लगता कि एज अ यूट्यूब कम्युनिटी हम लोगों को इसमें कुछ हेजिटेट करना चाहिए, और हमें अग्री टू डिसअग्री करना चाहिए। एंड दिस इज जस्ट सीरियस कॉन्वर्सेशन, बट तुमने पूछा तो मैंने मतलब ऑनेस्टली अपना पूरा मतलब व्यू पॉइंट बता दिया इस पे। नाम बता दीजिए उनका। जिसने ब्लॉक करा। नहीं यार, नाम नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ब्लॉक करा मुझे, और ब्लॉक तब करा कि सी द पॉइंट इज, मुझे लगता है कि जितना रिस्पेक्ट के साथ मैं अपनी ओपिनियंस रखता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई और करता है। आप लोग रोज करते हो, सब कुछ करते हो, मैं तो यार रोज भी नहीं करता। सो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक शो, जो रियलिटी शो है जिसमें दो लोग गए, हम तो दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद अभी तक कितना सपोर्ट किया दोनों को, राइट? द थिंग इज, मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बस यूट्यूब कम्युनिटी है, दोनों बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बट यार अगर कोई गलत चीज लगती है तो उसको गलत कहने में मतलब मुझे नहीं लगता हेजिटेशन होनी चाहिए। अब जैसे लक्ष्य, जस्ट जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू आल्सो यार, तुम बोल रहे हो ना, तब से मतलब मैं सुन रहा हूँ कि मतलब भाई दोनों अपने दोस्त हैं, फुकरा भी दोस्त है। मेरी फुकरा से भी बात हुई, ठीक है, जाने से पहले। मेरी एलविश से नहीं हुई कोई बात, पर मैंने अभिषेक से बात करी जाने से पहले। और आकांक्षा गई, वो भी मेरी दोस्त है, उससे भी मेरी बात हुई। बट द पॉइंट इज यार, अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसको बोलोगे ना कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसमें कुछ, उसमें अगर आपका दोस्त है वो बाहर आएगा तो वो गलत थोड़ी समझेगा उसको। हाँ यार मतलब ये मैंने गलत किया, बंदे ने बोला गलत है, तो इसमें रिस्पेक्ट की कमी थोड़ी हो गई, सपोर्ट तो हमारा है ही। व्हाट डू यू थिंक लक्ष्य, इसमें कोई गलत है क्या? भाई सही बात है। और जैसे आपने बोला ना कि आपको ब्लॉक किया हुआ है बहुत लोगों ने, भाई मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों ने ब्लॉक किया हुआ जिनका मुझे पता ही नहीं। मतलब मैं एक नई नई इंडस्ट्री एक्सप्लोर करता हूँ यूट्यूब पे। फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी में गया ना, मैंने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन ट्राई किए इंस्टा पे सर्च करने के, वो आए नहीं मेरे इंस्टा पे। मुझे लगा उनके अकाउंट सस्पेंड हो गए, पता चला वह मैं ब्लॉक हूँ उनके अकाउंट से पहले ही। तो वही है, फर्स्ट टाइम आपको लग रहा होगा कि यार काफी खराब, लेकिन लोग करते हैं यार ऐसे। मतलब मुझे बहुत ही बचकानी हरकत लगती है। मेरे ऊपर कोई कितने भी रोस्ट वीडियो कुछ भी, मतलब कुछ भी बना दे, अनटिल अनलेस वो मेरे को लगातार पोक कर रहा हो या मुझे गालियां बक रहा हो या कुछ भी, तब तो जाके मैं ब्लॉक कर दूंगा कि लगातार उसको अटेंशन चाहिए मेरी। बट अगर कोई मेरे को ऐसे यार मतलब कई बार आपने भी बहुत बैलेंस्ड लिया है मेरे अगेंस्ट थोड़ा सा स्टैंड, तो मैंने कभी ये तुम्हें मैसेज भी नहीं किया कि यार मेरे लिए क्यों डाल दिया, या न्यून मैन या न्यूज बॉय ने कभी डाला हो कि क्यों कर दिया भाई। ठीक है यार, वो तुम्हारा काम है, करते रहो। मैं अनफॉलो भी नहीं करता यार, मेरे अगेंस्ट कोई कुछ भी बना दे, अगर मैंने फॉलो किया हुआ है मैं अनफॉलो भी नहीं करूंगा। और मैं इतना ही बोलता हूँ कि अगर मैंने किसी बंदे को फॉलो किया हुआ है, मैं उस पर रोस्ट छोड़ो, मैं कभी उसके अगेंस्ट बोलता भी नहीं, भले ही वो कितना भी गलत हो। अनफॉलो करना छोड़ो, मैं बोलता भी नहीं, बस फॉलो करके रखता हूँ। ठीक है, मेरी दोस्ती यही है कि मैंने तेरे को फॉलो कर लिया था, बस तू और मैं एक दूसरे गुड बुक्स में आ गए। नहीं, आई टेल यू द मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी इसमें ही है। आई टेल यू, जैसे गौरव की बात बताता हूँ, फ्लाइंग बीस की। अब कितना कुछ कंटेंट मिल रहा है ना यहाँ स्पेस में, बट मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब जो बोल सकते हैं हम, ठीक है, बिकॉज आई थिंक आई हैव दैट पोजीशन इन द कम्युनिटी कि भाई मैं कुछ कोई कुछ बात बोल रहा हूँ तो मतलब नोबडी टेक्स इट इन अ डिफरेंट वे, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग ओनली। तो जैसे गौरव है, अब गौरव को मैंने जब उसका लाइव मिंट के साथ चल रहा था, कोई पंगा चल रहा था, बिकॉज दे एक्यूज हिम ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो मुझे लगा यार ये वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक मीडिया आर्टिकल एक ऐसे बंदे को जो भी भाई इतने टाइम से सीन में है, और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग, मुझे पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे वो पायलट है, इतनी मल्टीटास्किंग करने के बाद इतना कंटेंट निकालना, और एक बच्चे पे, बच्चे के लिए चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का इल्ज़ाम लगा देना, इट्स अ मेंटल ट्रॉमा। तो आई मेड दैट वीडियो, गौरव शेयर्ड इट, ही डजंट फॉलो मी, आई डोंट फॉलो हिम, मैंने कभी बात भी नहीं करी पर्सनल लेवल पे, बट ही शेयर्ड माय वीडियो ऑन हिज चैनल। फिर क्या हुआ, जब ऋतु ने ये मेट्रो वाला करा, तो आई कंडेम्ड इट थ्रू माय वीडियो। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भाई मैंने आपको एक अच्छा दिखाया तो अब मुझे रैपो बनाने के लिए आपको हर चीज आपको सपोर्ट ही करूंगा, मेरे से होता नहीं है सब कुछ। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप इस वजह से आपको कोई फॉलो करता है, आपके साथ है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर आपकी मतलब बस आपको एक गुड बुक्स में दिखाने के लिए, बिकॉज मेरा वो कंटेंट नहीं है।
बिकॉज मैं रेपो बनाने के चक्कर में अगर अपना पर्पस को लूज कर दूं तो वो मुझसे नहीं होता, राइट? तो आई थिंक अगर इस बात की कोई रिस्पेक्ट कर सकता है तो आई वुड लव टू गो ऑन अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन। बट अगर इस चीज की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता, देन वो फ्रेंडशिप कभी पनपेगी ही नहीं, वो कभी डेवलप ही नहीं होगी। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से। तो गौरव, बट आई लाइक दैट गाय बिकॉज अब कैरी मिनाटी को ले लो। कैरी मिनाटी के बारे में मैंने कुछ बोल दिया ऐसे ही, सरकाजम में आकर मैंने कमेंट कर दिया। कैरी का मेरे पास डीएम आया कि भाई ऐसे मैं तो देखा भी नहीं है, ऐसे करके मेरी टीम ने कर दिया होगा। मतलब ऑब्वियसली नोबडी माइंड्स, हु इज मैच्योर ना, नोबडी वुड माइंड। आप एक चीज बोल रहे हो, वो मेरा ओपिनियन शेयरिंग, मेरा मेरा धंधा है यार, मेरा मतलब दैट इज व्हाट माय विजन है, दैट इज व्हाई आई एम ऑन यूट्यूब। नहीं तो कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब क्यों कर रहा होता? तो अगर वो कोई समझ सकता है, किसी में इतनी मेच्योरिटी, तो गुड, नहीं तो इट्स ओके। आकाश भाई, मैंने ना एक बात सुनी है, मतलब मेरे पिताजी बताते हैं कि जिस पे पैसा होता है ना, आदमी उसके गलत को सही भी बोलता है। और सेम चीज़ यूट्यूब पे है, पता है, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे ना, उसके गलत को भी सही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर वीडियो बना दूँ ना, वो मुझे ब्लॉक कर देंगे। लेकिन कैरी बना देगा ना, तो लोग उससे एंजॉय में लेंगे। सेम इज़ लाइक, अगर मैं सौरभ जोशी पे वीडियो बना दूँ, वो मुझे अनफॉलो कर देगा। लेकिन कैरी बना देगा ना, तो शेयर करेगा। मैं एक मतलब फैक्ट वाली बात बोल रहा हूँ। बहुत, अगर आपके नंबर ज़्यादा है ना, तो फिर आप कचड़ा भी करो, आपको सपोर्ट करेगी पब्लिक। इसमें सबसे सम्राट बहुत सही बोला, बिकॉज इसमें मैं ये सोच रहा था कि सलमान है जैसे शो में, ठीक है, अब सलमान ने तुम्हें पब्लिक के सामने नंगा कर दिया, ठीक है, वीकेंड के वार पे। माना वो नंगा जो करा वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रहा है, वो नंगा सलमान खान नहीं कर रहा, वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पूरी स्क्रिप्ट चल रही है और सलमान खान बोल रहा है। माना बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, सिगरेट पीते पीते, मतलब ही डज द शो, गाते गाते ही डज द शो, बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, सब कुछ बढ़िया है, ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री एंड ही सेल्स पान मसाला आल्सो एट द सेम टाइम। तो वो सब कुछ बढ़िया है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब सलमान खान किसी को नंगा करता है वीकेंड के वार पे, तो वहां लोग सुनते हैं और बाद में भाई भाई भी करते हैं, और भाई ने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा समझाया हमें, राइट? बट अगर कोई और यूट्यूब कम्युनिटी से आपका अच्छा दोस्त अगर आपको आपकी गलती पे आपका आईना दिखा दे या आपको रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज कर दे, तो देन दैट पर्सन मेक्स इट अ ईगो इशू, एंड दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, और ये होता है। तो ये दिस इज ह्यूमन नेचर, आई गेस। तो सलमान खान से एक बात हो रही है आकाश भाई मेरी। सलमान खान सिगरेट पी रहा था, तो उसे ट्रोल किया जा रहा था कि यार इतने लोग वो कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन उठाया था, लक्ष्य भाई ने हालांकि उसका आज तक जवाब नहीं दिया, कि सिगरेट पीते हुए लाइव में तो कैरी भी पकड़ा गया था भैया। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों रखने हैं? करना है तो दोनों को ट्रोल करो, और नहीं करना तो फिर किसी को भी मत करो। लेकिन हम किसी के डाइहार्ड फैन हैं और किसी के नहीं है, तो ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लक्ष्य लक्ष्य भाई आज भी ओपिनियन नहीं देंगे खैर इस बात पे, आप दे दीजिए भैया। देखो, मैं सिगरेट पीने पे तो मतलब मैं बोल ही नहीं रहा। व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से इज कि कई चीज़ें होती हैं एक शो की, जब शूटिंग होती है, तो वीकेंड के वार की शूटिंग मैंने 2-3 बार अटेंड करी हुई है लाइव, और लाइव पूरा हिसाब किताब देखा हुआ है, समझा हुआ है कैसे क्या होता है, बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, आई वांटेड टू लर्न कि क्या है। जो सलमान खान के नीचे जो डंडा लगा हुआ है शूज़ के नीचे, जिससे हाइट वो 5-6 इंच बढ़ जाती है, वो भी देखी है मैंने। जो जिस तरह के मेकअप आर्टिस्ट साथ में घूमते हैं, स्क्रिप्ट लेकर बार बार, मतलब पेपर, बड़े बड़े पेपर उनको समझाते हैं कि सर आपने देखो शो तो देखा नहीं है, आज पढ़ लो, मग कर लो, और वो अगर आपको याद नहीं आएगा तो कुछ हम जो आपके माइक उसमें बोल देंगे, कानों में जो आपके लगा हुआ डिवाइस, नहीं तो टेलीप्रॉम्प्टर तो चल ही रहा है। तो मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब अगर उस तरह से सलमान खान जब आपको उस पोजीशन में उस शूट के दौरान नंगा करते हैं, तब आप उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली लेते हो। दैट वाज माय पॉइंट। सिगरेट नहीं था मेरा पॉइंट। मैं तो एक वो, जैसे लक्ष्य वुड अंडरस्टैंड, जब आप एक कॉमेडी सीन बताते हो तो आप बताते हो, आप पूरा पूरा पर्सपेक्टिव देते हो ना, तो मैं स्टेज का सीन बता रहा था। तो सिगरेट सिगरेट इज लाइक अरे नहीं नहीं, मैं लीस्ट ऑफ द सिगरेट, कंसर्न। अरे मुझे सिगरेट गुटखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, प्रमोट नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम ना है मेरे को। मैं सिर्फ एक जनरल बात बता रहा हूँ कि मुझे ना, मैंने किस पीस में बोल दिया था, तो मेरे डीएम भर गए कि डैडी आई मीन कैरी को क्यों बोला। ठीक है, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सलमान अगर पिएगा तो ट्रोल करेंगे, और कैरी अगर पिएगा तो उसको बोलेंगे यार भाई कूल गाय। तो ये मुझे डबल स्टैंडर्ड बुरे लगते हैं भैया, ये बता रहा हूँ मैं, आपको नहीं कर रहा काउंटर। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इनफैक्ट अगर कोई किसी चीज को सिगरेट प्रमोट कर रहा है, तो उसको ट्रोल भी करो, तो उसको गलत भी बताओ। अगर यार वो लाइव पीते हुए किसी ने उसकी फोटो ले ली या वो आ गया गलती से, तो उसमें देखो, कैरी को इस बात पे कोई ट्रोल इसलिए नहीं करेगा बिकॉज
कैरी किड को ट्रोल करने के लिए और बहुत बतेरी चीजें हैं। सलमान खान के लिए तो यार एक्चुअली क्या है ना, मीडिया सर्च करता है इन चीजों के लिए। तो सलमान खान इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, ये तो अपॉर्चुनिटी है ट्रोलिंग करने की। तो आई थिंक प्रॉब्ली कैरी मिनाटी के साथ रोस्टर्स या इतना रेजोनेट नहीं करते इस बारे में कि भाई सिगरेट दिख गई उसके हाथ में एंड ऑल दैट। आई डोंट नो, आई मीन व्हेन इट वाज, वो गलती से हुआ था या वो क्या हो रहा था, तो व्हाट वाज द सीन लाइक? मैं आकाश भाई एक और ओपिनियन चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप हम सब में सबसे बड़े हो। मुझे ऐसा लगता है ना भैया, आदमी एडमायर कर लेना तो ज़्यादा क्रिटिसाइज हो जाता है। आप लोग मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि तुमने गलती करी है तो तुम एक्सेप्ट कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है आदमी एक्सेप्ट कर लेना तो ज़्यादा गाली पड़ती है। अब एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। गुटखा बेच रहा है अक्षय कुमार भी और अजय देवगन भी। अजय देवगन ने कभी एडमायर नहीं किया या कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मैं अपोलॉजी मांगता हूँ। तो उसकी कोई भी पिक्चर आए तो उस पर उसको इस बात पे काउंटर नहीं किया जाता कि तू गुटखा बेच रहा है। लेकिन अक्षय कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं बेच रहा हूँ, मतलब सॉरी बोल दिया जो भी था। तो उसके बाद उसके पीछे पड़ गए कि तू भाई ऐसा आदमी है। ये मुझे लगता है कि आदमी एक्सेप्ट कर लेना तो ज़्यादा पब्लिक पीछे पड़ जाती है। तो मुझे नहीं, इसमें इसमें पता है एक अक्षय कुमार का क्या है कि अक्षय कुमार का एक और रीजन है कि उसके पीछे लोग क्यों पड़े। बिकॉज सी, जो उसका पूरा कैरेक्टर है ना फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स, वो पूरा ही उसका जो एक तरह से उसने जो पोजीशन और पोस्चर बनाया अपना, वो सारा हेल्थ पे बनाया है। तो जब वो आया था वो तब से बोल रहा है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 8 बजे सो जाता हूँ। कपिल शर्मा बोल रहा है तो हमें जगा देता है, सारे एक्टर्स बोलते हैं हमें सुबह जगा देता है, हमें कुछ खाने नहीं देता है। यही बातें कर रहा है वो, जितनी उसने स्टेज प्रोग्राम्स किए हैं, सही रहो, भागो, ये करो। जब ऐसा बंदा कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करता है जो कि हेल्थ के अगेंस्ट है, तो उस पे ज़्यादा उँगलियाँ उठती हैं। आई थिंक मेरा जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने इसके मद्देनज़र बनाया था। और जितने भी लोगों ने आई थिंक अक्षय कुमार पे आर्टिकल्स लिखे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि द गाय हु इज बीन द एम्बेसडर। और कई हेल्थ प्रोडक्ट्स भी उसने बहुत बेचे हैं। और सलमान खान ने क्या बेचा है? कोला बेची है, तो कोला के बाद अगर पान मसाला बेच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय देवगन वैसे ही स्मोकिंग करता है, इतनी जबरदस्त स्मोकिंग करता है। इनफैक्ट मैंने कई शूटिंग्स देखी हैं जहाँ अजय देवगन के हाथ में सिगरेट हटती नहीं है। ये सलमान खान, अजय देवगन, दे आर लाइक चेन स्मोकर्स, राइट? तो अगर ये लोग कर भी रहे हैं तो ठीक है, मतलब उनसे एक्सपेक्ट भी किया किया जा सकता है, राइट? बट अक्षय कुमार अगर कर रहा है तो बहुत बड़ी बात थी। अमिताभ बच्चन ने करा, बहुत बड़ी बात थी। वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लोग। आई थिंक मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। भैया आप क्या इंडस्ट्री में थे क्या? अरे नहीं यार, इंडस्ट्री में नहीं था, मतलब मुंबई में रहा हूँ मैं कुछ टाइम, तो मतलब आई हैव तो गुड इनसे नेटवर्क। दोस्ती यारी कैसे हो गई? आप कैसे देखने लगे वो सिगरेट पी रहा है? यार ये एक बार क्या हुआ था दिल्ली में, कौन सी एक मूवी थी अजय देवगन और प्रीति जिंटा की। तो हम लोग ये अपना बहुत टाइम पहले की बात है, 15 साल तो हुए होंगे आई गेस। तो हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे फ्रेंड्स वगैरह, सीपी अराउंड। तो वहाँ पता चला यार शूटिंग वूटिंग चल रही है। एंड प्रीति जिंटा का एक फैन था मेरा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं जाना पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ गए। तो एक होटल के बाहर सीन शूट हो रहा था। तो वहाँ हमने देखा कि करीबन 3 घंटे हम लोग वहाँ थे। 3 घंटे उस बंदे के हाथ से सिगरेट छूटी नहीं, लगातार। मतलब जब सीन शूट होता है तब बस वो सिगरेट साइड में अपने, वो भी फेंकता नहीं है, साइड में अपने असिस्टेंट को देता है, फिर उससे वापस पकड़ लेता है। दैट वाज द हालात ऑफ अजय देवगन। बढ़िया चिल बंदा है यार ये तो। न्यूज़ बॉय सीखो थोड़ा। तो उनके फेफड़े नहीं गलते क्या भाई? भाई मैं मेरे को बता रही हो आप यार। पीपल भाई, ये सम्राट भाई को ना कुछ आप मैं तो चाहता हूँ आप एक वीडियो बना दो, मैं वीडियो डालूंगा, एक्सपोज कर दो इनको। ये मेरे को ही बोलते रहते भाई। बहुत बहुत गलत बात है टारगेटिंग। मिलन। मिलन क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज तुम पूरी दुनिया के लिए बोलते हो, तुम्हें कोई कैसे बोल सकता है? बहुत गलत बात है। ये भी ट्रोल हो गया मैं। यूट्यूब पे सब ये पूछते हैं कि यूट्यूब पे किस तरह के चैनल का स्कोप बहुत है, क्योंकि सारे चैनल बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुके, सारी कैटेगरी। मैं कह रहा हूँ अनबायस्ड न्यूज चैनल का बहुत स्कोप है इस टाइम। ये भी ट्रोल भाई। नहीं ये सच बोल दिया भाई। नहीं ट्रोल, अच्छा तुम ट्रोल ही बताओ होगा भाई। न्यूज़ बॉय, तुम बायस जो कि नहीं? बाथरूम से बात कर रहा है क्या? अरे नहीं, किचन में हूँ मैं, कुछ बना रहा हूँ। अच्छा पैक बना रहे हो? ओ, भूख लग गई। बना लो, पैक बना लो, आइस थोड़ा ज्यादा रखना भाई। बस सोडा कम रखना थोड़ा ना। नहीं सम्राट अच्छा भाई, पता है ना मिलन रात को मिलन गया भाई था सही, कहाँ पे? मिलन सही, ये बता मेरे को अल्कोहल क्वेश्चन कितने पूछना दिन में था। कंज्यूम करता है? हम्म, कौन बोल रहा है? जोई जोई। पूछो यस फुकरा भाई भाई। पूछो।
जैसे कि कोई सेलिब्रिटी जाता है बिग बॉस के अंदर, जैसे पूजा भट्ट गई है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑब्वियसली कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कुछ होता है कि जैसे कि वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ऐसे कुछ होता है कि उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? मतलब मैं बिग बॉस के अंदर जाऊंगा, कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं कि जैसे कि मेरे फेम के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? क्योंकि सलमान खान उसको कभी भी नेगेटिव वे में कभी कुछ पिच नहीं करता। भाई जितना मेरे को पता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं है, यहाँ तो भाईचारा वाली बात है। अगर तुम मेरे दोस्त हो, मैं यूनुस तुम्हारा भाई दोस्त अपना हूँ, हमारा माइक एक बंद कर लो। पर्टिकुलर शो है, तो मैं तुम्हें आकाश भाई आपसे पूछा, आप तो इंडस्ट्री के हो, बताओ ना। अगर मान के चलो लक्ष्य अपना कोई शो होस्ट करता है, मैं उसमें जाता हूँ, लक्ष्य थोड़ी सुनाएगा मेरे देखो, आई टेल यू व्हाट, को, वैसा वाला सीन हो जाएगा। करीबन करीबन 15 कंटेस्टेंट्स अराउंड जो जा चुके हैं अंदर, मतलब मेरी बहुत डिटेल में डिस्कशंस हो चुकी हैं, और फैमिलीज के साथ, मतलब करीबन सीजन 11 से अब हो गया 4-5 साल। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्योरली प्योरली एक स्क्रिप्ट का बायस है। जो मेकर्स हैं, मैंने जैसे बताया, जो पेपर सलमान खान को मिलता है, उस पेपर में नोट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं जो डिस्कस होने होते हैं, उसकी पूरी स्क्रिप्ट होती है, सब कुछ होता है। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत चीज़ें एडिट इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो पूजा भट्ट गई है अंदर, वो इनकी एक नई स्कीम निकली है। ये एक साल पहले निकली थी, जिसमें एशियन पेंट्स के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो ये क्या कहते हैं, करते हैं, चेहरे पे ना पेंट लगाते हैं। जब तक आप अंदर रहते हो, चेहरे पे आपके पेंट करते हैं। आपका पूरा जो चेहरा है, उस पे पूरा पेंट चढ़ता है सफ़ेद रंग का। जैसे आप काले हो, आपका थोड़ा रंग सांवला है, तो इन्होंने स्कीम निकाली हुई कि आपका पूरा रंग जो सांवला है उसको हम सफ़ेद कर देंगे जितने दिन अंदर रहोगे। जैसे साजिद खान का करा इन्होंने, है ना? तो ऐसे पूजा भट्ट का चल रहा है अभी। तो भैया ये है, और यही इसी बेसिस पे पूजा भट्ट अंदर गई। नहीं तो पूजा भट्ट अंदर क्यों जाएगी? उसको एक तो रेलेवेंस वापस चाहिए अपनी थोड़ी बहुत। उसकी कोई मूवी, जैसे साजिद खान को डायरेक्ट करनी थी, साजिद खान को प्रोड्यूस करनी थी, पूजा भट्ट को बनानी होगी कोई वेब अभी। सीरीज आ रही है उसकी, वेब सीरीज। सॉरी, उसकी ना वेब सीरीज आ रही है। हाँ बस वीर वीर सही बोल रहा है आप। मतलब यही यही रीजन है। तो अब वो वेब सीरीज को प्रमोट करना एक रीजन हो सकता है। दूसरा, ऑब्वियसली जब प्रमोट करना है तो लगे हाथों पेंट भी हो जाए एशियन पेंट्स का। तो वो है ये, और कुछ नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, ये साइड कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है ये सब कुछ। भैया आकाश अच्छा, भाई, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना, पुनीत आपको कैसा लगता है? बिल्कुल ऑनेस्ट देना भैया। कैसा लगता है किस कॉन्टेक्स्ट में? अरे हर कॉन्टेक्स्ट में बता दो भैया, पॉलिटिकल तो पूछूंगा नहीं, मतलब नहीं उसका देखो, दो है ना। एक तो है एज एन इन्फ्लुएंसर, एक है एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट जो अभी गया है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? मैं दोनों ही बता दो। इन्फ्लुएंसर तो देखो मैं उसको नहीं बोलूंगा, वो एंटरटेनर है, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेंड आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिग बॉस में कैसा किया आपके हिसाब से? बिग बॉस में यार, वही उसी ने मोमेंटम दिया शो में। लाइक जो पहला दूसरा दिन था, आई बिलीव हर जगह वही छाया हुआ था सोशल मीडिया पे। तो जो किक ऑफ किया, वो सलमान खान ने नहीं किया इस बार पुनीत सुपरस्टार ने किया। ऐसे देखता हूँ मैं इस चीज़ को। बट उससे गलती ये हो गई कि अभिषेक ने उसको कई बार बोला कि भाई थोड़ा सा कम कर दे, और वो थोड़ा कम कर देता ना तो इजी होता। बिकॉज हो क्या रहा था कि अब एक बात बताओ, इतने लोगों को पैसे देकर लाए, करोड़ों रुपए देकर लाए, कुछ लोगों को तो करोड़ एक हफ्ते का दिया है। तो अब ऐसे इतने पैसे देकर जब आप अंदर लोगों को लाओ, और उनकी आवाज आ ही नहीं रही, पुनीत सुपरस्टार की आवाज आ रही है, फिर पूजा भट्ट की इमेज वाइट वॉश करनी है उसकी, करके करेंगे कैसे जब पूजा भट्ट की आवाज ही नहीं आएगी? तो इसलिए उसको निकालना पड़ा। बिकॉज वो जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो वो दिखाना चाहते हैं, एक विलेन एक हीरो, वो पूरी कहानी कैसे दिखाएंगे जब एक बंदा चिल्लाता ही घूमता रहेगा? तो आई थिंक ओवर तो है ही वो बंदा, उसको इसलिए लाए थे, बट उसने जो अपना काम था वो कर दिया। आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव टू से। पीपल भाई, सम्राट भाई, मेरे को जब मैंने बिग बॉस जब जब से वो निकले थे ना बिग बॉस से, तो मैंने दो तीन आराम हफ्ते से पहले आराम से, चकना चकना मकना खा के बोल ले भाई, आराम से। भाई मेरा ना पीपल भाई, मेरा ना यहाँ पे पूरा स्पेस में मेरा वो बदनाम कर रखे हैं लोग ने, ठीक है। तो भाई अंधा हो सकता हूँ, बहरा तो नहीं हूँ ना। मैं बहरा हूँ ना, 3000 लोग बहरे हैं। खैर बोलो आज भाई। भाई सावन का महीना है भाई, थोड़ी 4 शर्म कर लो यार, क्या है यार मिलन। भाई ची मैं नहीं ची कहा, ची मैं ची कुछ ची बोले ची भैया, मैं कट्टर कुछ हिंदू बोले भैया, खा रहा हूँ चलो यार। भगा कट्टर इसको। हिंदू बोले भैया, कट्टर हिंदू। है तो है सम्राट भाई, भाई है तो है। अच्छा सुनो ना,
जब पीपो ने मेरे से 4 लाख रुपए मांग दिया ना भाई इंटरव्यू के लिए, मैंने बोल दिया मैं तो कभी मेरा हो गया, मैं अगेंस्ट भाई अभी पीपो सॉरी इसके पुनीत 4 लाख बजाज। रुपया मांग लिया अगेन। हाँ भाई भाई एक इंटरव्यू के लिए बोला था यार 4 लाख रुपए, 1 लाख बोलते तब भी ठीक था यार, मैं सोचता है एक बार को 4 लाख रुपए मैं अगेंस्ट में भाई, मैं नहीं तो अब बट सपोर्ट करेगा। मिलन, बट एक बात बताओ, एक हाँ बंदा बिग बॉस में गया, ठीक है, हाँ और उसको इतनी पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, उसकी मीम्स हर जगह शेयर हो रहे हैं, राइट? तो अगर वो हाँ पैसे मांग रहा है और उसका मार्केट में रेट है, तो उसकी उसके हिसाब से सोचो, एक बिजनेस की नहीं तरह सोचो इसको। मैं ऐसे ऐसे मतलब कम्युनिटी में सोचता हूँ, जैसे आज अगर फुकरा भाई जीत के भी आता है या फिर एलविस भाई जीत के भी, वो पैसे 1 रुपए भी नहीं लेंगे, मेरा नहीं बट कहने फुकरा का और मतलब एल्विश वो है। कम्युनिटी में है ना, पुनीत कम्युनिटी में कैसे आ गया तुम्हारी, यूट्यूब ये कम्युनिटी में बात कैसे आ भी गया? है बट थोड़ा सा भैया मैं सोच रहा हूँ। फिर मेरे को वही लगता है ना, अगर वो कम्युनिटी में नहीं है तो फिर लोग उसे क्यों इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो हिस्सा है हमारा।